कुछ लोग हैं ना जो बेशर्मी की इस हद तक पार कर चुके हैं सीमा ना, कि मतलब इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। एक औरत को हराने के लिए, गिराने के लिए किस किस चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है उनको, झूठ का, इल्ज़ाम का, मतलब बस कैसे भी करके सपना को वाईटी से हटाना है। उसको वाईटी से हटा के ही रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। छी शर्म नहीं आती। एक कहावत सुने थे ना, हम सुनते हैं, मैं आप सभी लोगों ने सुना होगा कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। तो ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं, आज मैंने वाईटी पे देख लिया भैया। एक अम्मा जी नई नई आई हुई हैं, जिन्होंने भी सपना को खुलेआम धमकी दे रही हैं कि हिम्मत है तो पानीपत पे आ जाओ, मैं कोई छोटी मोटी इंसान नहीं हूँ, आ जाओ मुझसे निपट लो, फिर बताती हूँ किसी आ, 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 मेरे पल्ले किसी ऐसे इंसान के पल्ले तुम पड़ी हो जो जिसके साथ तुम ये सारी चीज़ें कर रही हो। अगर हमारे जैसे के पल्ले पड़ी होती तो तुमको अच्छे से मज़ा चखा दिया होता। तो अम्मा जी, और बोलती हैं कि बोलने की तमीज़ नहीं है। सपना में बोलने की तमीज़ नहीं है, पर आप में कौन सी बोलने की तमीज़ है? मैंने आपकी बोली भाषा को भी सुन लिया अच्छे से। आप तो इतनी उम्र हो गई ना, पूरी दुनिया देख ली है ना, दुनिया समाज देखा है ना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वाईटी पे जब भी आ रही हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है यार। हर दिन कुछ न कुछ नया, एक से बढ़ के एक दुश्मन निकले आ रहे हैं। मतलब एक औरत को हराने के लिए, गिराने के लिए। अरे क्या है भैया, क्या उसमें ऐसी कौन सी कमी, क्या कौन सा गुनाह कर दिया जो देख लिया है जिसके, अरे भगवान के घर में भी इतने गुनाह करने के बाद इतना माफ़ी मांगे, इतना अगर मंदिर में कोई रोए ना, शायद भगवान को भी तरस आ जाएगा, भगवान को भी दया आ जाएगा, भगवान भी उसको माफ़ कर देंगे। सपना ने ऐसी क्या गलती की है जिससे हाथ धोकर सब पीछे पड़ गए? अब एक अम्मा जी आ गई हैं, नहीं मतलब मैंने इनको कभी नहीं देखा था, जबकि अम्मा जी की जो आईडी है ना, मतलब मैंने चेक की उनकी, तो 60-65 हज़ार की कम से कम उनकी आईडी है। बाबू सॉरी गाइस, बहुत खड़बड़ की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा रोक दिया था। तो 60-65 हज़ार की अम्मा जी की जो है आईडी है, और अम्मा जी को वीडियो बनाने के लिए सहारा किसका लेना पड़ा? सपना का। और अम्मा जी कह रही हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे टॉपिक पे बोलने का, तुम्हारे लिए बोलने का। अरे अम्मा जी, मैंने आपकी आईडी में चेक की, 5-6-7 पता नहीं कितनी वीडियो तो आपने बना डाली है, आपके पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद बना डाली है। आप सपना को बोल रही हैं कि सपना में बोलने की तमीज़ नहीं है। गाइस क्या हो गया था कि अम्मा जी एक ऑडियो दिखा रही थी, सुना रही थी, जिसमें कोई है, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई कि क्या आ रही थी, पर अम्मा जी जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि सपना ने, या फिर सपना ने धमकी दी है अम्मा जी को, या फिर किसी से दिलवाई है। क्योंकि अम्मा जी का कहना है कि अम्मा जी ने जब कॉल किया उस नंबर पे, तो पहले तो उठाया नहीं, उसके बाद अम्मा जी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। क्या प्रूफ है? मुझे वो आवाज़ सपना की नहीं लग रही थी। उसमें बोला गया था कि सपना के लिए गंदे गंदे वीडियो मत बनाओ, सपना के लिए अब वीडियो मत बनाओ, इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी। मैंने हेडफोन लगा के भी सुनने की कोशिश की, पर मुझे वो आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई। अब अम्मा जी कह रही हैं, वो तो नॉर्मल भी कोई इंसान बोल सकता है ना, कोई भी कॉल करके बोल सकता है, किसी को बुरा लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सपना का सपोर्टर है करके, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, या चीज़ें गलत लग रही है, जो लग रहा है कि आप सच में गलत कर रही हो, गलत बोल रही हो, तो कर दिया होगा कॉल। आपको क्या प्रूफ है आपके पास? क्या आपने उसका कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाया है, कहीं से पता किया है, कहाँ से पता चला कि वो सपना का ही नंबर था, या सपना ने ही किसी से करवाया था? क्या प्रूफ है इसका? आप उसको इतनी सारी चीजें सुना रही हैं कि तुझे बोलने की तमीज नहीं, तेरी औकात नहीं है मुझे धमकी देने की, आ जा कभी पानीपत में। ये सब क्या है? चलो, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, तो क्या आप में बोलने की तमीज़ है? वो तो इतनी सारी उसका तो सिचुएशन ऐसा है कि अच्छे इंसान बौरा जाए, पगला जाए, अगर वैसे जैसे सिचुएशन में उसके बाद भी वो लड़ रही है, और डिप्रेशन में चली जाए, वो पागल हो जाए, वो लड़की जिस हालात से गुजर रही है। एक तो उसकी ऑफ कैमरा जो चीज़ें चल रही है, ऑन कैमरा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो अलग से इतना सारा टेंशन, इतने से कम उम्र में जो चीज़ें उसने झेली है। चलो मान लेते हैं कि वो गलत है, ख़राब है, लेकिन जो चीज़ें उसके ऊपर गुजरी है, जो चीज़ों से वो गुजर चुकी है, कभी सोच के इंसान देखे तो उसका रूह कांप जाएगा। उसके बाद भी वो लड़ रही है लोगों से, और आप बोल रही हो कि उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो क्या आपको बोलने की तमीज़ है? आपने तो अपनी पूरी दुनिया देखी है ना। आप मान लेते हैं आप बहुत पैसे वाली हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, आप
बहुत काबिल हैं, चलो मान लेते हैं, तो लेकिन आपने कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया? आपने क्या अच्छा किया? आप उसे पानीपत में बुला रही हैं कि यहाँ आ जाओ करके। अब आपसे लड़ने के लिए वो पानीपत जाएगी? क्या सब अम्मा जी का कहना है कि सपना जो है इतने सारे प्रूफ देती है, लगाती है, सबके प्रूफ रखी रहती है, इसलिए मैंने वो प्रूफ लगाया। गाइस मैंने कमेंट पढ़े हैं, इक्का दुक्का कमेंट होगा जो कि मतलब बोल रहे हैं कि हाँ ये सपना नहीं करवाया होगा, बाकी किसी ने नहीं बोला, एक भी कमेंट है ही नहीं कि वो मतलब सपना का आवाज़ है या सपना ने करवाया है। सब लोगों ने भर भर के आंटी जी को सुनाया है कि आंटी जी आप बहुत गलत कर रही हो, इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद आपको सपना का सहारा वीडियो बनाने का लेना पड़ रहा है। आंटी जी कह रही हैं कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे ऊपर वीडियो बनाने का, मैं तो वो बुढ़े माँ बाप का सपोर्ट कर रही थी जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं रह गया। बहुत अच्छी बात है, आप बुढ़े माँ बाप की सपोर्ट कर रही हैं, करना चाहिए ना। हर इंसान, सारे लोग मिलके अगर एक ही इंसान का सपोर्ट करेंगे तो दूसरा जो कि वो उसका भी तो चाहिए ना, उसका भी तो कोई सपोर्ट करे, उसके साथ भी तो कोई खड़ा हो, उसके आंसुओं को तो कोई पूछे। ऐसा नहीं है कि वो उनको दुख नहीं है या उनको तकलीफ नहीं है किसी बात का, या कोई उनको समझ नहीं रहा है। आप बना रही हो, बहुत अच्छा कर रही हैं उनके लिए, आप उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में खड़े होने से कहाँ से आपको सपना गुनहगार दिख गई कि आप इतना सब कुछ सपना के लिए बोल रही हैं, और आप बोल रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप सपना के ऊपर वीडियो बनाएं। इतनी सारी वीडियो तो आपने बना डाली है सपना के ऊपर, इतनी सारी वीडियो बनाई है, मैंने आपकी आईडी चेक की थी, और आप बोल रही हैं कि ये जो सपना के सपोर्टर हैं, जो सपना को सपोर्ट करते हैं उसके एज वाले हैं, देख लूंगी मैं सबको। आंटी जी आपकी उम्र का लोग लिहाज करेंगे, इसलिए आपके मुंह नहीं लगना चाहेंगे करके आपको हाथ जोड़ के क्षमा मांग के आपसे दूरी हटना पसंद करेंगे आपकी बोली भाषा सुनने के बाद। वरना जो सपना के एज के हैं ना, अगर वो जवाब देने पे आ जाएंगे ना तो आपको साइड हटना पड़ेगा। क्या क्या किया उसने जो आपने वो ऑडियो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सपना की आवाज़ है, या फिर उस पे बहुत सारे इसी तरीके के कमेंट आ रहे थे कि ये आंटी जी जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही हैं, जानबूझ के कर रही हैं, इनको व्यूज, ये सब व्यूज का मामला है, व्यूज के लिए किया जा रहा है, ये आवाज़ इनका खुद ही का है, किसी का जानबूझ के सुना रही हैं। अगर ठीक है, मान लेते हैं कि वो सपना ने किया होगा या सपना ने किसी से करवाया होगा, चलो आपकी बात मान लेते, हो सकता है कि सच भी हो सकता है, लेकिन क्या आपने उसका डिटेल निकलवाया, पता किया कि वो नंबर कहाँ का था, किसका नंबर था, किसके नाम से था? आप जाके निकलवा सकती है ना उसका डिटेल, सब कुछ निकलवा लीजिए, फिर यहाँ बताइए कि वो किसका नंबर था, किसके नाम से था। तो क्या सच में सपना थी? पूरा प्रूफ होना चाहिए ना भाई। किसी को बदनाम कर रही है, एक तक तो वो इंसान खुद ही इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशानी में है, उसके बाद आप उसको इतना उल्टा सुधा सुना रही हैं। उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने वो अपनी सिचुएशन, वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ सोशल मीडिया पे रख रही है, वो अपनी चीज़ें बता रही है करके। उसने वो अपने परिवार से लड़ रही है, उनसे जूझ रही है, उनसे आपसी जो भी है वो चीज़ें ला के रख रही है करके। वो किसी और को तो कुछ बोल ही नहीं रही है, जैसे दिन रात उसके नाम की चर्चा। मतलब ऐसा लगता है कि सपना के नाम से सुबह होती है, सपना के नाम से रात होती है, फिर सपना के नाम से सुबह होती है। दिन भर सपना सपना सपना। वो भी अगर आपको पता नहीं किसी ऐसे नंबर से आया, फ़ोन आया, फिर उसने आपको धमकियाँ दे दी, बोल दी करके, आपको अपने लिए बुरा लग गया। ये जो दिन रात उसके नाम की चर्चा होती है, दिन रात उसके नाम के वीडियोस बनाए जाते हैं, दिन रात उसको उल्टा सीधा बोला जाता है, सोचो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। कभी सोच के देखिए कि उसको कितना दर्द होता होगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। अगर मैं अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही तो क्या गुनाह कर दी? अगर मैं अपनी बच्चियों के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ तो क्या गलती कर दी? क्या इसकी कोई, अगर वो रोज़ डेली रोता धोता वीडियो बनाए, बेचारी वाला वीडियो बनाए, अबला नारी वाला वीडियो बनाए, इस दुखियारी बन के आए, अपनी बच्चियों को लेके आए, मेरी बच्चियों का कोई नहीं है, ये वो, तब सपोर्ट मिलेगा उसको? तो कहते हैं ना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। तो कहीं न कहीं हमने ये कहावत सुनी थी और आज देख भी लिया। आंटी जी आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं से वो क्लियर नहीं हो रहा है कि वो सपना का आवाज़ है या फिर सपना
नहीं किसी से करवाया है, चलो मान भी लेते हैं कि सपना ने किसी से करवाया होगा, हो सकता है। पहले आप उसका नंबर का निकलवाइए, तो डिटेल्स निकलवाइए, किसके नाम पे वो सिम कार्ड है, किसका नंबर है, वो कहाँ का नंबर है, पूरा पहले उसका वो तो ले लीजिए। उसके बाद तो आइए आप बोलती है तुझे धमकी देने की तेरी मुझे धमकी देने की तेरी औकात नहीं है। आपको कैसे पता कि उसने ही धमकी दिया है? आपने अब एक नई दुश्मन खड़ी हो गई, 4 लोगों को उसके टॉपिक पे और बात करने के लिए आपने छोड़ दिया। अब फिर से चर्चा होगी कि सपना तो धमकी दी, सपना तो धमकी दी। क्या सबूत क्या है कि सपना सब किसी के घर में कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो वो सिर्फ सपना के ऊपर ही जा रहा है कि ये काम सपना ने करवाया होगा, ये काम सपना ने करा। जब किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई नाम नहीं ले रहा है कि दिन रात सपना की चर्चा कर रहे हैं, दिन रात सपना का नाम ले रहे हैं, लगता है सपना की वजह से ही हुआ। लेकिन गलत हो जा रहा है तो सपना ने किया, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो सपना ने करवाया, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है तो सपना करवाया, किसी ने कुछ कर दिया तो सपना करवाई। क्यों क्यों पीछे पड़ जाना यार? एक औरत के जीने दो उसको। एक तक वो ऐसे में तो सच में पागल हो जाएगी, सच में उसको कुछ हो जाएगा, वो सच में डिप्रेशन में चली जाएगी। मैंने कमेंट देखे अम्मा जी की जो वीडियो बनाई हुई थी, अम्मा जी ने जितना चढ़ चढ़ आधा तो मुझे इनका भाषा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ना राजस्थान की हैं कि क्या उधर साइड की हैं, वो बोल रही थी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने बताई बहुत चढ़ कर रही थी कि जो सपना के सपोर्टर हैं, इस उम्र के हैं, इनको भी मैं देख लूँगी, तुम आ जाओ सपना पानीपुत। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं कोई छोटी मोटी इंसान, ढेर सारी चीज़ें बोली अम्मा जी ने। क्या बोला? सपना ने कहाँ कुछ बोला आपको जो आपने सपना को इतना सुना दिया? उस पे इसी तरीके के कमेंट्स आ रहे थे गाइस कि ये जो हैं इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी इनको सपना की ही ज़रूरत पड़ गई, सपना के नाम पे ही वीडियोस बनाने का मन किया। अम्मा जी बोल रही हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता वीडियो बनाने का, किसी और के मतलब टॉपिक पे, मैं तेरे टॉपिक पे क्यों बनाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन अम्मा जी के वीडियोस पे कई सारे जो है सपना के नाम के वीडियो ढेर सारे बने हुए हैं। अम्मा जी की भी वीडियोस पे भी ढेर सारे रिएक्शन वीडियोस बनते हैं, लोगों के वीडियोस बनाती हैं अम्मा जी। इस एज में हो कि इतनी हाइपर हो रही थी, इतना गुस्से में बोल रही थी अम्मा जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अम्मा जी बोला करिए लेकिन थोड़ा पानी पी लिया करिए, क्योंकि इस उम्र में जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हद हो गई मतलब, छी। जब से वो लाइव आई है बेचारी, उसके बाद से ना उसके कोई भी लॉन्ग वीडियो आए, ना शॉर्ट्स वीडियो आए, ना पता नहीं किस हालत में होगी वो, रो रा के यहाँ पे वीडियो बना दी। जो भी चीज़ें थी पुलिस स्टेशन के बाहर का सब दिखा दी, कर दी, बोल भी दी कि कैसी ऑडियंस है, क्या है, इनको क्या सबूत चाहिए, क्यों मैं ही गलत लगती हूँ, मैं कहाँ से गलत हूँ और क्या सबूत दिखाऊं, क्या दिखाऊं, इतनी सारी चीज़ें रख दी। 2 दिन हो गया उसके नाम की चर्चा बंद नहीं हुई है, लगातार वीडियोस बने जा रहे हैं, चर्चा हुए जा रही है, पैनलों पे उसी के नाम की चर्चा हो रही है करके हंस हंस के। और ये बोला जा रहा है कि सपना की जेठानी के लिए था कि मतलब तुम तो वीडियोस बना रही हो, बोल रही हो तो हाफने जैसा हो रहा है, हमसे कंपटीशन करोगी? हम 6-6 7-7 घंटा, अरे भैया बड़े बड़े बुलवैया नहीं कर पाएंगे कंपटीशन जैसा कंपटीशन ये पैनल का चलता है। किसी ने मुझे कल बोला था कि दीदी कभी पैनल पे आइए। भाई क्षमा करो, हमें हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना मैं किसी पैनल पे आ सकती हूँ, ना ही मैं उनको टक्कर दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 6-8 घंटे का टाइम नहीं रहता है कंटिन्यू बोलने के लिए, लड़ने के लिए, जवाब सवाल करने के लिए। मुझे तो जवाब भी देना 2 घंटे बाद याद आता है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, 2 घंटे बाद मुझे चीज़ें याद आएंगी कि अरे ये चीज़ें भी इस वीडियो में डाल देनी चाहिए थी, ये भी एक टॉपिक था, ये भी बातें हुई थी, ऐसी भी थी चीज़ें। तो मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं आता लड़ना, मुझे नहीं आता किसी को गलत को सही, सही को गलत, या मुझे नहीं आता दिखाना। मैं नहीं बन सकती जज, मैं नहीं कर सकती फैसला, मुझे फैसला करना नहीं आता, मुझे किसी को गुनहगार ठहरा के ढेर सारी कमियां निकालना नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैं करती हूँ सपना का सपोर्ट, आगे भी करती रहूँगी, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब करूँगी, क्योंकि मैं देख रही एक औरत को गिराने के लिए इतने लोग पीछे पड़ गए और नए 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 आए जा रहे हैं। अब अम्मा जी की वीडियो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई।
जिस तरीके से अम्मा जी इतनी हाइपर होके बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सच में सपना को रंगे हाथ पकड़ ही लिया है कि ये सपना का आवाज़ था या सपना का कॉल था, या मतलब क्या सबूत है आपके पास कि वो सपना का था? कोई कॉल डिटेल्स निकलवाया है? निकलवा लीजिए पहले कॉल डिटेल्स, कहाँ का सिम कार्ड था, किसके नाम पे था, क्या चीज़ें थी। फिर हम खुद ही पूछेंगे सपना से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों धमकी दिया, क्यों फ़ोन किया? पहले आप सच्चा पक्का सबूत तो लाइए। ऐसे ही कोई उठ करके किसी की भी रिकॉर्डिंग बोल के करके कर दे तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये सपना ने ही किया है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।